तो देखो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी स्टडी, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से चलते हुए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है 4.2 का 6वां प्रश्न है, जो कि 4.2 की अभ्यास का लास्ट में प्रश्न है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए आज की वीडियो में हम इसी प्रश्न का डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो चलो हम करते हैं स्टार्टिंग प्रश्न को। तो क्या है, देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइस बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है ये निकालना है गाइस। तो सबसे पहले हम देखो जो निकालना होता है उसके लिए हम मान लेते हैं, यानी निकालना क्या है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। यानी ये निकालना है कि बर्तनों की संख्या कितनी है और एक बर्तन की लागत कितनी है, यानी प्रत्येक नग की लागत, यानी कि बर्तनों की संख्या निकालना है और मतलब एक नग की लागत कितनी है, यानी एक बर्तन की कीमत कितनी है ना। तो चलो हम करते हैं इसको विस्तार से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं और प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग की कीमत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, यानी 2 गुने यानी 2x कितनी अधिक है, 3 अधिक है, यानी इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी बर्तनों की संख्या निकाल ली है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x + के 3। अब देखो क्या निकालना है प्रश्न अनुसार, अब क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत का गुणनफल कितना दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, 90 रुपये। यानी कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90। यानी क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, x ब्रैकेट 2x + 3 बराबर की कितना दिया है, 90 कुल निर्माण लागत। यानी इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2x, यानी क्या हो जाएगा, 2x के स्क्वायर + के 3x बराबर का 90, इतना हो गया है। अब देखो 2x स्क्वायर + 3x माइनस का क्या हो जाएगा, 90 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, 2 और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। तो 180 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, है ना। यानी घटाने पर कितना बचना चाहिए, 3। तो देखिए हम क्या कर देंगे कि 180 के गुणनखंड करेंगे। तो चलो गाइस आप लोग बताइए कितना कितना लिखेंगे, है ना। तो 15 - 12, यानी 15 माइनस अगर 12 कर देंगे तो कितना होगा, 15 - 12 कर देंगे तो 3 बचेगा घटाने पर, और 15 × 12 कर देंगे तो गुणा करने पर कितना हो रहा, 180। तो हम क्या कर देंगे, जो 3 है ना इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, चलो इधर आगे कर लेते हैं, इधर इस तरफ, है ना। तो देखो क्या है, यानी कि 2x² प्लस, अब 3 है ना जी, 3 के स्थान पे क्या लिख लेंगे,
यानी 15 माइनस 12 एक्स इसके बगल में था, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर एक्स हो जाएगा और माइनस के 90 बराबर का 0। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का 15x हो जाएगा, इधर अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 12x माइनस के कितना हो जाएगा 90 बराबर का 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें और उसमें क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन का मतलब जो होता है जो संख्या दोनों में है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें 2x स्क्वायर यानी x इसमें है और x इसमें है, तो x मिल जाएगा कॉमन, यानी x 2x प्लस कितना बचा है 15, इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉमन, यानी 6। तो देखो 2x इधर 15 यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 का भाग दीजिए 90 में तो 15 बार गया बराबर का 0। तो देखिए यानी 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, इसको हम एक बार लिख लेंगे। अगली बार में x माइनस के क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो माइनस वाला निकला है उसको ले लेते हैं, क्योंकि जो माइनस वाला निकला है इसको अगर हम x के बराबर निकालेंगे तो यही प्लस का निकलेगा, है ना, और प्लस में ही बर्तनों की संख्या होगी। तो देखिए हम कौन सा ले लेंगे, माइनस वाला ले लेंगे, यानी x माइनस 6 बराबर का 0। तो x बराबर क्या निकल के आ गया है 6। x किसे माना था, x माना था किसको, यानी बर्तनों की संख्या कितनी है 6, और प्रत्येक नंग की लागत कितनी है, यानी जब बर्तनों की संख्या देखो 6 है तो एक नंग की कीमत या लागत कितनी है, यानी एक बर्तन की कीमत कितनी है। तो देखिए बर्तनों की संख्या x थी, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया 6, तो बर्तनों की संख्या क्या हो गई है 6। तो अब आगे करेंगे, यानी प्रत्येक नंग की लागत, तो देखो क्या है 2x प्लस 3 है ना, तो देखो कीमत, यानी प्रत्येक नंग की कीमत क्या है 2x प्लस के 3 है ना, ना, तो क्या करेंगे देखो, यानी 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, x के स्थान पे क्या रख लेंगे 6 प्लस 3, यानी 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी कितना निकल के आ जाएगा 15, यानी कि प्रत्येक यानी एक बर्तन की कीमत कितनी है 15 रुपये। तो देखो कुल बर्तन 6 निकल के आए हैं और एक बर्तन की कीमत कितनी है 15 रुपये। तो गाइस इस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने यह वीडियो पूरी देखी होगी और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नावली 4.3 के जितने भी सवाल होंगे उनको अगली वीडियो में हम एक ही वीडियो में सभी सवाल को अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो उम्मीद करते हो आप वीडियो इसके बाद ज़रूर देखोगे। धन्यवाद।